आज हम पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें हमने उसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन था वो हमने अच्छे से स्टडी किया था कि उसके अंदर किस तरह से डिफरेंट पार्ट होते हैं पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या क्या आता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है, फिर बीच में मोनोमीटर आता है, सैंपल होल्डरिंग आता है, वेवलेंथ सिलेक्टर आता है, फिर लास्ट में डिटेक्टर, और उसके बाद जो भी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर है वो वहाँ पे हमें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मिलता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अच्छे से स्टडी किया था। आज के लिए हम अभी वो जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वो जनरली आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। तो अभी जो यूनिट है उसका स्टार्ट कर देते हैं, वो बेसिक था आपको समझने के लिए। अभी हम जो यूनिट है उसको पहले से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें अगर आपको पूछे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो आपको क्या बोलना है, इट इज अ स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। क्या बोलना है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। जो भी आपकी मैटर यानी जो भी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से वो क्या एब्जॉर्ब करता है, उसके हिसाब से जो आप स्टडी करते हो उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन के तौर पे देखना है तो देखो क्या लिखा हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग द स्टडी ऑफ, क्या कर रहा है उसमें, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। आपको एक लाइन ये प्रॉपर्ली आनी चाहिए, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। जो मैटर है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो है उसका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, इसमें स्टडी करना है। और लैंग्वेज में अगर कोई अदर डेफिनेशन देनी है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, क्या बोलेंगे इसको, EM और R, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। एब्जॉर्ब या तो कोई भी मॉलिक्यूल या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो टुकड़ा उसमें से क्या होगा, इमिट होगा, बाहर निकलेगा ना। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय एनी एटम एनी आयंस, लिखा होगा व्हेन मॉलिक्यूल और आयन, क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल और आयन और एटम ऑफ अ सैंपल इज मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है, वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। यानी रूम टेम्परेचर पे कोई भी एटम जो उसका स्टार्टिंग होता है वो कहाँ पे होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो सभी है वो जो अंदर के साइड जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो उसके आउटर साइड के सेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में इस तरह से रहेंगे। फिर अगर उसको कहीं से एनर्जी मिलती है तो फिर वो क्या चाहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। क्या होगा, जो हम स्टार लिखते हैं ना, कार्बन और कार्बन स्टार, तो कार्बन स्टार क्या है, उसका एक्साइटेड स्टेट है। तो वही बात कर रहे हैं कि जब भी उसको EMR यानी ये रेडिएशन मिलेगा वो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो एनर्जी लेवल है वो उसको चेंज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इट इज द मेजर, और उसका जो मेजरमेंट है और उसकी जो स्टडी है उसको ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन मॉलिक्यूल और आयन और एटम ऑफ अ सैंपल मूव कहाँ से हो रहा है, वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट पे जब मूव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। वन लाइन में कहे तो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। जो भी मैटर है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये आपको क्या स्टडी कर रहे हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो। जिस तरह से ये कार्बन है, ठीक है, उस तरह से उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगा ये क्या बन जाएगा, कार्बन स्टार। ये आपने देखा था, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो आपको क्या बोलना है, इंटरेक्शन बिटवीन, क्या बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMR। याद रखना फुल नेम ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, देखो। लेकिन यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग एटम मॉलिक्यूल। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्राफ, जो आप ग्राफ देख रहे हो उसका स्पेक्ट्रम किस तरह का पीक बोल सकते हो या तो ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। जो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, किस पे वो बेस्ड है, वो जो मेजरमेंट कर रहे हो आप, जो स्टडी कर रहे हो ग्राफ का, ठीक है, ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल। जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है आपका, जो भी सैंपल है, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम जो आ रहा है, उसका जो ग्राफ आ रहा है या तो उसका जो पीक आ रहा है, उसका मेजरमेंट करते हो, यानी कितने पे पीक मिल रहा है, उस हिसाब से ये उस प्रिंसिपल के बेस पे इस तरह से ये क्या करेगा, वर्क करेगा। स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, जो भी उसकी इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी की वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उस इंटेंसिटी की बात कर रहा है। और ग्राफ लिखा देखो, स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और emitted रेडिएशन बाय सैंपल वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जो भी लाइट है, डिफरेंट लाइट, आप क्या है, ये मॉलिक्यूल समझ रहे हो, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, लाइट पास कर रहे हो। तो वो जो लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरह से जो लाइट आ रही है उसकी डिफरेंट सभी में जो एक 7 रंग में वो स्प्रेड होगी, वो 7 की सभी अलग अलग डिफरेंट क्या होंगी, उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो उसमें से वो पर्टिकुलर कोई एक ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये उसका जो ग्राफ आप मिल रहा है, जो भी उसकी स्टडी करना, ठीक है, उस पे ये उस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। फिर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है, ठीक है, एक इमिशन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी 7 रंग आप क्या कर रहे हो, उस पे आ रहे हैं व्हाइट कलर की, तो उसमें से जो एब्जॉर्ब लाइट करेगा वो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा। और एमिट, यानी जो भी कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो जो एमिट कर रहा है, ठीक है, वो उस बेसिस पे, ये उसका प्रिंसिपल है, उस बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि यूवी में कितना नैनोमीटर होगा, 185 to 400 नैनोमीटर होगा, विजिबल 400 से 800 नैनोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आईआर का भी रेंज दिया है, ठीक है। उसी हिसाब से ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ का एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए। जो हम ईएमआर की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, पहले तो ये समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 2 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 वर्ड्स है टोटल। एक तो इलेक्ट्रो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बेस, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी जो मैग्नेटिक है, तो वो मैग्नेटिक क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो, और रेडिएशन, वो जो एनर्जी है पूरी, उसको क्या बोलेंगे आप, रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, रेडिएशन बोलेंगे। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कोई भी करंट चल रहा है या कोई भी चीज है, तो उसमें क्या होगा, 2 रेडिएशन जनरेट हो रहा होगा। एक तो इलेक्ट्रिक रेडिएशन होगा इलेक्ट्रिसिटी में, और एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो आपको पता होगा, फिजिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे, या तो आप केमिस्ट्री में भी इसके बारे में सुना होगा कि, और 11th-12th में तो पढ़ी गए हो इलेक्ट्रो। और एक और बात, इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी एक सिंगल लाइन सोच लो, क्या सोच लो, सिंगल लाइन। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस तरह, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, इस तरह से जा रही होंगी, ठीक है। एक इस तरह से जा रही है, तो एक इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होगी, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। और जो ये इस तरह से लाइट पास हो रही होती है, ठीक है। लाइट जब पास करते हो, इसमें इस तरह के 2 वेव जा रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेव जा रहा होता है, और एक दूसरा कौन सा होता है, मैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। वो जब कंपाउंड में पड़ता है, तो फिर उसमें से वो सिलेक्टेड जो भी है, जो भी फ्रीक्वेंसी है या तो वेवलेंथ वाली लाइट है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर एमिट करेगा। तो वो एमिट करने वाली जो हमें दिखती है, वो उसका कलर ऑब्जर्व करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो किसका बना था, वो डिफरेंट जो फोटॉन्स है, वो फोटॉन्स, जो लाइट है उसमें क्या होगा, फोटॉन्स होगा, तो उससे वो बनेगी, ठीक है, होती है, ठीक है। अभी फोटॉन्स में क्या क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर जा रही है, यानी वो पूरी लाइट है उसको फोटोन समझ लो, और फोटोन में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हम किसी भी सैंपल पे क्या कर रहे हैं,
दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या फैक्टर है, ठीक है, या तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट है वेवलेंथ। अभी आपको वेवलेंथ तो पता ही होगा, जो पूरा था उसको आपको, ये जो है एक टर्म होता है यहाँ से यहाँ, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं ना, अपनी जगह पे वापस आया, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो वेवलेंथ किसे बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सबसे मैक्सिमा ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो मैक्सिमम या जो लेंथ, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, वेव लेंथ बोलोगे, ठीक है। यूनिट पर मीटर, और उसका यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। उस बेसिस पे ये क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्ली इस यूनिट से आप उसको लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। कि उसकी वेव लेंथ कितनी है उसको क्या बोलोगे, ये जो है इसको क्या बोलोगे आप, वेव लेंथ बोलोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अ नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट पास थ्रू अ गिवन अ पॉइंट। कोई एक ही जगह से क्या हो रहा है, कितनी वेवलेंथ पास हो रही है, ठीक है, कितनी वेव पास हो रही है, उसको उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। देखो अ नंबर ऑफ वेवलेंथ, अ नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट है आपका, वहां से कितने यूनिट या तो कितनी वेवलेंथ पास हो रही है, ठीक है। यूनिट टाइम इज, ठीक है, एक ही टाइम पे कितनी पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिसको v के द्वारा उसको क्या करते हैं, नोटेट करते हो, लिखते हो, ठीक है। एंड यूनिट आर क्या है, उसका यूनिट क्या है, साइकिल पर सेकंड। कितनी साइकिल एक सेकंड में वहां से पास हो रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, या तो हर्ट्ज में आप उसको लिख सकते हो। फिर वेव नंबर है 1/वेव, वेवलेंथ कर दो इसके 1 डिवाइडेड वेवलेंथ कर दो। जो भी वेवलेंथ आपको मिल रही है उसको 1 डिवाइडेड कर दो, तो आपको वेव नंबर मिलेगा कि कितने वेव उसमें से पास हो रहे हैं, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर वेलोसिटी यानी स्पीड हो गई। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का क्या है, वो प्रोडक्ट है। एंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। फिर ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज सब्जेक्ट एनर्जी, E इज इक्वल टू h म्यू होता है, ठीक है। फिर v जो वेलोसिटी है वो c अपन लैम्बडा होती है, यानी E इज इक्वल टू h इंटू c अपन लैम्बडा होगा। क्या होगा, देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, E अपन h म्यू, ठीक है। फिर म्यू है जो उसके इज इक्वल टू, उसके इज इक्वल टू क्या आएगा, c इंटू लैम्बडा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू h इंटू c इंटू, ठीक है। तो उस हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे, c इज इक्वल टू v इंटू लैम्बडा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ EMR विथ मैटर। जो भी इंटरेक्शन होता है मैटर का EMR के साथ। अभी देखो आपने क्या देखा, पहले तो किसकी प्रॉपर्टी देखी, पहले आपने EMR देखा, जो रेडिएशन आप पास कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका आपने देखा कि वो फोटोन के बने होते हैं, जिसमें दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। इतना पढ़ा। फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, उसकी प्रॉपर्टी देखी कि उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें वेवलेंथ होती है, जो भी वेव पास कर रहे हो आप, ठीक है, वो जो एरिया है, ठीक है, उसका आप कैलकुलेट करते हो कि कितना एरिया में वो जा रहा है, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है। तो आपको वेवलेंथ मिलेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फिर उसी जगह पे वेव नंबर मिलेंगे, कितने नंबर पास हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, कितने एक सेकंड में एक जगह से कितने पास हो रहे हैं, वो फिर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उस हिसाब से आपने देखा कि उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो परपेंडिकुलर है, उसमें एक सेकंड में क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ EMR। अभी जो हमारा EMR है उसको क्या करना है, जो मैटर है उसके साथ इंटरेक्शन करना है, ठीक है। उससे पहले डिफरेंट जो एनर्जी आएगी, उसमें क्या आएगी, डिफरेंट जो एनर्जी आएगी उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, देखो 3 लेवल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो हमारा मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक
क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा उसका, किस तरह से जब एनर्जी मिलेगी तो किस तरह से जाएगा, एक वाइब्रेशनल होगी, यानी अपनी जगह पे क्या हो रहे होंगे, वो वाइब्रेट हो रहे होंगे, ठीक है, तो फिर उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोलेंगे। और फिर क्या आएगा, रोटेशनल एनर्जी आएगी, क्या आएगी, रोटेशनल एनर्जी, उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रोटेट हो रहा होगा। तो ये तीनों की जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी लेवल है उसमें हाईएस्ट कौन है, ठीक है, एनर्जी किसकी है और लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रोटेशन और वाइब्रेशन हो तो आप पढ़ोगे, ठीक है, कि किस तरह से उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और किस तरह से रोटेशनल होती है, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्या है, जब भी मेटल पे जब भी ये लाइट पड़ेगी तब उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो मूव्स फ्रॉम कहाँ से जाएंगे, उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। एट अ रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल आर इन दी लोएस्ट एनर्जी लेवल, जब भी रूम टेम्परेचर होगा तब जब भी मेटल है उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, ग्राउंड स्टेट पे होंगे, ठीक है, और उस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे E0, ठीक है। इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो अगर जब भी क्या है, जब भी वो ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, E0 बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, E0 बोलेंगे। एट अ रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल आर इन द लोएस्ट एनर्जी, कम एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, E0। व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, फिर क्या करेगा, जब आप लाइट पास करोगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, आप जो यूवी और विजिबल कोई भी लाइट पास करो उसका जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के वो ग्राउंड स्टेट में से कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट फ्रॉम EMR, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पास कर रहे हो उसमें से यूवी विजिबल का जो लाइट है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वन ऑफ द आउटर मोस्ट बॉन्ड, जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, या तो कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्स्ट्रा अमाइन ले लो NH2 ग्रुप है तो उसके पास लोन पेयर होगा ना, तो अगर या तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है, कब होगा, एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट सच एज, कौन सा आएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ठीक है, E1 E2, ठीक है, जितनी आप एनर्जी दोगे जिस तरह से उसमें प्रोसेस होगा उस तरह से वो अपनी जितनी एनर्जी देते जाओगे वो अपना एक एक सेल छोड़ के ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल यानी E0 टू E1 में जाते हैं, तो ये जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, तो आपको कहना है व्हेन मैटर इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन मैटर इज एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR एंड देन द आउटर सेल और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू E1, या तो आपको बोलना है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, या तो वन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फुल मार्क में आएगा और मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी के लिए ये देख लो, फिर इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। किस, आपको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पता चला, जो भी लेवल है E0 E1 E2, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उसमें क्या लिखना है कि एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, एनर्जी लेवल वो लोएस्ट होगा, इस वजह से उस एनर्जी लेवल को बोला हमने E0। फिर उसके बाद व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, क्या करेगा, एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट फ्रॉम EMR से क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़े उसमें से वो एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है या तो उसके जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल, ठीक है। E है, फिर E इज इक्वल टू तो H में हुआ उस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, EN माइनस E0। फिर ये E0 के जगह पे क्या आएगा, सॉरी N के जगह पे
1 2 3 इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर अभी देखो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, देयर आर लेस एनर्जी लेवल देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इससे ये एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें आप क्या दे रहे थे, लाइट पास कर रहे थे, आप ईएमआर दे रहे थे, ठीक है। द स्विंगिंग बिटवीन एनर्जी लेवल आर रिलेटिवली स्मॉल, कितना होगा ये 0.01 टू 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इतना ही इसका एनर्जी लेवल होगा। और व्हेन आईआर रेडिएशन इज एब्सॉर्ब, जब आईआर का रेडिएशन है, इंफ्रारेड का रीजन जो है उसका जो वो जब एब्सॉर्ब करेगा, मोलेकुलर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल वाइब्रेट्स व्हेन हायर एम्पलीट्यूड, जब भी आपको आईआर का रेडिएशन उसमें पास करोगे तब वो एक वाइब्रेशनल लेवल से क्या करेगा, दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पर जाएगा, और इसकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इससे क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। अभी देखो रोटेशनल एनर्जी लेवल, देयर एनर्जी लेवल आर क्वाड्स एंड मिक्स्ड, इसमें देखो रोटेशनल में है वो एनर्जी लेवल क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। कंपैरिजन उन दोनों से क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, रोटेशनल के हाईएस्ट, सॉरी रोटेशनल के सबसे कम, फिर वाइब्रेशनल और फिर इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज्यादा, तो आपको कंपैरिजन करके लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पूरा का पूरा जो आपका है इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विथ मैटर। जब भी ईएमआर विथ मैटर होगा तो ईएमआर में अगर यूवी रीजन का रहा है, यूवी रीजन का एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, E0 टू E1 E2 इस तरह से होगा, ठीक है। फिर वाइब्रेशनल, जब आईआर रीजन में से जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो कंपैरेटिव एनर्जी कितनी होगी, कम होगी कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और उसके बाद जो भी हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल है, तो उसमें भी क्या होगा कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में वो एनर्जी उसकी कम होगी कंपैरिजन थी, वो दोनों वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उससे क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपको क्या पढ़ना है अभी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पढ़ना है, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होते हैं तो अपने लेवल चेंज करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, किसको बोलते हैं, एट रूम टेम्परेचर मोलिक्यूलर एनर्जी लेवल इज लोवेस्ट एंड इट्स कॉल्ड E0, जब एनर्जी लेवल क्या होता है, E0। फिर व्हेन वी पास लाइट then matter is absorbed EMR, ठीक है। फिर उन दोनों का इंटरेक्शन होगा एंड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और जो लोन पेयर है, लोन पेयर आर एक्साइटेड एंड मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, या तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल, देन इट्स ट्रांजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हो गई। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें कितने ट्रांजिशन देखने हैं, देखो ये वाला देखो, ठीक है। 4 देखने, इसको अच्छे से लिखते हैं, आप भी एक बार लिखना तो ही प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे नीचे कौन रहेगा, सिग्मा, फिर पाई, फिर एन, फिर सिग्मा स्टार एन, सॉरी पाई स्टार एन सिग्मा स्टार। ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, बीच में कौन आएगा, एन आएगा, फिर पाई स्टार आएगा, और उसके बाद ये सिग्मा स्टार आ गया, ठीक है। ये कौन सा है, सिग्मा, पाई, ये एन, पाई स्टार एन सिग्मा स्टार, ठीक है। सबसे हाईएस्ट, और एक बार ये देख लो, यहाँ एनर्जी क्या है, बढ़ रही है, यानी आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिसका गैप ज्यादा, ठीक है, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। आपको यहाँ सिग्मा टू पाई स्टार पहुंचना तो एनर्जी कम लगेगी, लेकिन सिग्मा टू अगर आपको सिग्मा स्टार करवाना है तो फिर एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, सिग्मा, जो फर्स्ट वाला है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या बना हमारे लिए
स्टार। अभी सेकंड देखो, सेकंड कौन सा आएगा, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, पाई टू पाई स्टार, क्या है, पाई टू पाई स्टार। फिर आएगा n टू सिग्मा स्टार, क्या करेंगे, n टू सिग्मा स्टार रख दो, ठीक है। सिग्मा आ रहा है ना, उसमें एनर्जी लेवल उसका ही ज्यादा होगा, n टू सिग्मा स्टार। सेकंड कौन सा है, पाई टू पाई स्टार, और n टू सिग्मा स्टार। और फोर्थ जो आएगा वो कौन सा आएगा, n टू पाई स्टार। तो वो कहाँ से होगा, ये यानी मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको, कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब समझो, देखो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करके या तो उसकी एनर्जी लेवल को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्साइटेड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांजिशन के लिए कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो नॉन बॉन्डिंग है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी एनर्जी, ये पाई तो बॉन्ड है, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, ये तो अवेलेबल है, इस वजह से इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम चाहिए आप लोगों को, ठीक है। n2 सिग्मा स्टार के लिए, किसके लिए, n2 सिग्मा स्टार के लिए, यानी ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर आपको पाई स्टार में ले जाना है तो कंपैरिजन उससे भी कम क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये सारे उसके क्या हो गए, डिफरेंट लेवल हो गया, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन किस, ये ऑर्बिट है सारी, ये इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग, और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार दोनों नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है, कि इस हिसाब से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। मोस्ट टाइम की थियरी, कोई भी एक ट्रांजिशन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक ट्रांजिशन अगर आपको पूछे, फिर भी आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही लिखना है, ये लिखना ही लिखना है, और यहाँ पे इस तरह से भी लिखना है, ठीक है। ये बॉन्डिंग है, ठीक है, इस तरह से भी आपको क्या करना है, लिखना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, और ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग। इस तरह से भी लिखना है, यानी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, मूव करवाना है, ठीक है। देखो हर एक ट्रांजिशन पढ़ते हैं 1 by 1, और उसमें भी साथ में उसके एग्जांपल लेंगे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार किसमें होगा, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा वो ऐसे एग्जांपल में ही होगा ना, यानी आप जो हाइड्रोकार्बन वाला एग्जांपल है वो ले सकते हैं, ठीक है। देखो पहले तो अच्छे से ये लिख लो एक बार, और सोच लो किस तरह से लिखना है, प्रॉपर्ली अच्छे से लिख लो और सोच लो, याद रखो पहले। ठीक है, अभी देखो एक एक ट्रांजिशन हम देखते हैं। फर्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में फर्स्ट ट्रांजिशन लिखा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। देखो पहले तो ये बात देख लो, इन सब में एक बात कॉमन रहेगी, सब टॉपिक में आपको क्या लिखना है, जब भी आप पाई को इसमें लिखना है हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें लिखना है
लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, इट इज अ रिक्वायर्ड हाई एनर्जी कंपेयर टू n2 पाई सिग्मा स्टार एंड n2 पाई स्टार। यानी दो लाइन तो ये सब में कॉमन रहेगी कि आपको एक दूसरे की कंपैरिजन करके लिखनी है। एक लाइन ये आएगी कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें जो भी पाई बॉन्डिंग है उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये 3-4 टॉपिक है, वही बस लाइन इसमें लिख देनी है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल इसका याद रखना है, यानी थियरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। an electron in a bonding s orbital is excited to the corresponding anti bonding, यानी उसकी सिग्मा टू सिग्मा में नहीं जाएगी, corresponding anti bonding orbital and observe with saturated compound। और ये किसमें देखने मिलते हैं, जो सैचुरेटेड है। सैचुरेशन अनसैचुरेशन पता होना चाहिए। सैचुरेशन यानी सिंगल बोर वर्ड है, इसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और ये जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाले, जिसमें डबल बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एग्जांपल आएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए इसमें। आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। पाई बॉन्ड है ना, इस वजह से अगर आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार के एग्जांपल देना है तो फिर आपको किसकी बात करनी पड़ेगी? आपको बात करनी पड़ेगी इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड की। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्जर। देखो ये बात की थी ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्जर, फिर रख सकते हो कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या तो कंपेयर टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये आप इस तरह से पूरी लाइन लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिया गया है, मीथेन दिया गया है। मीथेन में कहा विथ हैज ओनली, उसमें मीथेन में क्या होगा? CH बॉन्ड, मीथेन CH4 एंड कैन ओनली अंडर, तो फिर उसमें कोई सारे बॉन्ड इस तरह से ही होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, इसी तरह से होगा। तो एक ही बॉन्ड इसमें है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। इस वजह से इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। और वो कौन सा ट्रांजिशन है? जब भी इसको EMR मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगा, इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही होगा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल मीथेन CH बॉन्ड एंड कैन ओनली अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उसमें एक ही दिखेगा, ठीक है। सो ये एब्जॉर्ब मैक्सिमम कितने कब मिलते हैं? 125 नैनोमीटर, जब इसका जो रेडिएशन है उस रेंज में ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाता है। एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिग्मा, इसमें क्या है? एब्सॉर्प्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर नॉट सीन इन टिपिकल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। जो भी 200 से 700 नैनोमीटर है उसके बीच में नहीं दिखने मिलेगा, लेकिन बट इन यूवी रीजन, जो यूवी रीजन है 125 टू 135 नैनोमीटर, उसके बीच में क्या देखने को? ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड आएगा, सेकंड कौन सा है? देखो n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, किसका है? n2 सिग्मा स्टार। पहले जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है जिसको, ठीक है, आपको भेजना है, वो उसकी एनर्जी कंपैरिजन में हाई रहेगा, ठीक है। अभी देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम विथ लोन पेयर, ठीक है, क्या कहा है? जो n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है इसकी बात कर रहे हैं। n2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उसकी बात कर रहे हैं। देखो आपको गैप इस तरह से लगेगा कि ये गैप भी सेम है और यहाँ से ये गैप भी सेम है, तो फिर इक्वल होनी चाहिए ना। इक्वल की बात नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंपैरिजन वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और आपको अभी n2 सिग्मा, यहाँ सिग्मा है ना, इस वजह से, यानी फर्स्ट आपको सब क्या ले लेना है? सिग्मा ले लेना है, ठीक है। यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड आएगा n2 सिग्मा स्टार, फिर आएगा पाई टू पाई स्टार एंड लास्ट में आएगा n2 पाई स्टार, ठीक है। इस तरह से क्या रहेगा? पूरा ऑर्डर रहेगा। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है और उसके साथ ऐसा भी एटम है जिसके पास क्या है? लोन पेयर है, आपको n देख के पता हो चल जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के पास ही की बात होगी। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम विथ लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसने बॉन्ड में पार्ट लिया उसको बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, और जिसने पार्ट नहीं लिया उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऐसे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिस कंपाउंड के पास, ठीक है, वो क्या बताएगा? वो n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन
बताएगा, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आर केपेबल ऑफ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वो क्या है, केपेबल है, ऐसे जो कंपाउंड है वो कि वो ये ट्रांजिशन बता सकते हैं, ठीक है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अभी नेक्स्ट देखो, दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीड लेस एनर्जी देन, इसमें कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू लेस एनर्जी देन N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीड लेस एनर्जी, ठीक है, लेस एनर्जी चाहिए देन N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आएगा, क्या आएगा, एक मिस्टेक रह गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऑलरेडी दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीड क्या चाहिए उसको, लेस एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जो भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में इसको एनर्जी कितनी चाहिए, लेस। यानी मैंने जो कहा वो तो हो गया, इन सबकी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर दो। एक लाइन, एक पॉइंट हो गया उसका, दूसरा पॉइंट मेन, दूसरा ये पॉइंट होगा कंपैरिजन वाला। फर्स्ट या तो उसको फर्स्ट कह दो, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, एग्जांपल वाला, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व होता है। अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार बताना है तो आपको सैचुरेटेड कंपाउंड के एग्जांपल देने होंगे, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है। अगर आपको N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बताना है तो आपको बोलना है कि वो सैचुरेटेड भी होना चाहिए, साथ में ऐसा एटम होना चाहिए कि जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर अवेलेबल हो। जैसा एग्जांपल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सब क्या होते हैं, इनके पास लोन पेयर होती है, वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। फिर then they can be initiated by light wavelength in the range, उसकी रेंज क्या होगी 150 to 250 नैनोमीटर, ठीक है। The number of organic functional group with N2 sigma star peak in the UV region is small, ठीक है। उसका जो पीक है वो क्या होगा, स्मॉल होगा UV रीजन में, जो भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रीजन कितना था, 1252 135 नैनोमीटर, पहले 1252, देखो इसका मैक्सिमम ले लो ना, 135 नैनोमीटर था, ठीक है। ये नैनोमीटर एब्जॉर्ब, जिसमें वो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ देखो नैनोमीटर बढ़ गया, कितना हो गया 150, यानी जितने नैनोमीटर ज्यादा उतनी एनर्जी, यानी एनर्जी वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, ठीक है। तो ये नैनोमीटर हो गया, ये कंपैरिजन उससे ज्यादा है इसमें। अभी देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, पाई टू, थर्ड जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अभी किसकी बात करनी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी करस्पॉन्डिंग यानी उसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई स्टार, उसमें क्या करेंगे, ये एक्साइटेड होंगे, ट्रांसफर हो गए। एंड ऑब्जर्व इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, ये किसमें देखने मिलते हैं, कॉन्जुगेटेड, यानी इस तरह से अनसैचुरेटेड। कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये जो रेजोनेंस टाइप होता है ना, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर डबल सिंगल डबल वाली सिस्टम है तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप बोल सकते हो। तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होगा आपको देखने मिलेगा, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, मल्टी बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा, जैसे कि अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनाइल यानी सीड ओ। देखो अल्केन, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, नाइट्रिल ग्रुप से एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन हो रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, इट अंडरगोज, यानी जहां-जहां पाई बॉन्ड आते हैं, ठीक है, उस सब में क्या देखने को मिलेगा, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्कीन जनरली एब्जॉर्ब्ड इन द रीजन, अभी इसका अल्कीन का एग्जांपल दिया गया है कि वो 170 से 205 नैनोमीटर में क्या करेगा, वो उस रीजन में वो अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बताएगा, ठीक है। और लास्ट वन है जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, जो लास्ट वाला है वो कौन सा रहेगा, N2 पाई स्टार
ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये कंपैरिजन उन सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसको चाहिए, N2 जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको पाई स्टार में आपको स्तंभ करवाना है, यानी इतना ही दिया है। ठीक है, an electron from non bonding orbital is promoted to anti bonding pi star। जो पहले तो आपको एक लाइन तो ये हो गई कि जो आप N2 pi star लिख रहे हो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल pi star में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है, और फिर रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी और कंपैरिजन टू, फिर आप एक और पॉइंट लिख दो कि एक और ट्रांजिशन की कंपैरिजन हो, और अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी कंपेयर्ड टू अदर ट्रांजिशन, अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, जो अदर ट्रांजिशन है उसके कंपैरिजन में इसको क्या चाहिए, लेस एनर्जी। फिर एग्जांपल देना है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हेटेरो एटम। डबल बॉन्ड के साथ हेटेरो एटम जब ज्वाइन हो गए, हेटेरो एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। जब डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे अंडरगो सच ट्रांजिशन, वो क्या बताएंगे, N2 pi star। यानी इसके पास जो लोन पेयर होगा, इसके पास जो लोन पेयर होगी ना, इसके पास देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड हो, तो इसके पास लोन पेयर भी है, यानी ये N हो गया और ये pi हो गया। तो फिर वो क्या बताएगा, N2 pi star ट्रांजिशन बताएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गया वो आपको क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एटम है डबल बॉन्ड के साथ अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो फिर वो N2 pi star ट्रांजिशन है बताएंगे। ठीक है, N2 pi star ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी एंड सो लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, 300 नैनोमीटर तक होगी, और कंपैरिजन में एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी क्या आ जाएंगे, पूरे जो हमारे ट्रांजिशन है उसकी बात हो गई। देखो फर्स्ट क्या है, सिग्मा 2। अभी ट्रांजिशन लेवल स्पीड में पढ़ लो। ठीक है, सारे के सारे फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उसमें कहना है फर्स्ट टॉपिक क्या लिखना है, इट्स रिक्वायर्ड हाईएस्ट एनर्जी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लाइक कौन से लिखना है आपको, पाई सिग्मा 2 सिग्मा नहीं लिखना, N2 सिग्मा स्टार, pi 2 pi स्टार एंड N2 pi स्टार। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो अंडरगोस क्या करेगा, जब वो EMR रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट होगा और फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उसके सिग्मा 2 उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा स्टार में क्या जाएंगे, वो मूव होंगे। ठीक है, ये लिखना है। फिर एग्जांपल में लिखना है, एग्जांपल लाइक अल्केन। ठीक है, फिर उसमें लिखना है कि वो कब होगा, 1352 कहाँ होगा, देखो वो कितना था उसका 1252 135 नैनोमीटर पे वो क्या करेगा, अपना पीक है वो इतने नैनोमीटर पे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिंगल लिखना है N2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें लिखना है इट्स रिक्वायर्ड लोवेस्ट एनर्जी कंपेयर टू सिग्मा 2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना है इट्स रिक्वायर्ड हायर एनर्जी। ठीक है, रिक्वायर्ड हायर एनर्जी कंपेयर टू pi 2 pi star and N2 pi star इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, और भी पॉइंट लिख सकते हो, इट्स अंडरगोज इन लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ, ये सब भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग। ठीक है, अगर N2 सिग्मा स्टार कौन बताएगा, पहले नाम से ही सोचना है। N यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और सिग्मा स्टार यानी सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी कंपाउंड कंटेनिंग सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग इफ लोन पेयर। ठीक है, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लाइक एटम आर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड कंपाउंड, देन इट्स कैपेबल टू N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वो क्या हो जाएंगे, कैपेबल होंगे ये ट्रांजिशन बताने के लिए। दिस ट्रांजिशन यूजुअली लेस एनर्जी देन सिग्मा 2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर लिखा है 1502 250 नैनोमीटर। फिर pi 2 pi स्टार ट्रांजिशन बताना है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रिल है, एरोमेटिक है, यानी जिसमें भी पाई बॉन्ड है उस सब में क्या होगा, ये pi 2 pi स्टार ट्रांजिशन आपको दिखने मिलेगा। उसमें लिखना है pi इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल pi स्टार। ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, जो भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला जो भी सिस्टम वो सब में क्या दिखने मिलेगा, इस कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड लाइक
अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रिल, एरोमेटिक, कार्बोनिल, ये सब में ये क्या लिखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या रहेगा जनरली इसकी जो नैनोमीटर है 1702 to 205 नैनोमीटर के बीच में ये देखने को मिलेगा। लास्ट वन आएगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार, N यानी लोन पेयर भी चाहिए और पाई यानी पाई बॉन्ड भी चाहिए। तो फिर ले लो कि डबल बॉन्ड के साथ हेटेरोएटम अटैच हो, कौन से डबल बॉन्ड के साथ जब भी हेटेरोएटम यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर अटैच हो तो ये इस टाइप का वो कैपेबल है दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन ऑब्जर्व, ठीक है। फिर लिखने इट्स रिक्वायर्ड लोवेस्ट एनर्जी, इसमें क्या चाहिए आपको कम से कम एनर्जी इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। और ये जो ग्राफ है वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ये फर्स्ट में लिखना है और फिर सभी ट्रांजिशन बताना है, या तो कोई भी एक ट्रांजिशन शॉर्ट मार्क में मैक्सिमम मार्क में सभी लिखने हैं। अगर कोई एक ही पूछा गया कि एक्सप्लेन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो फिर भी आपको ये पूरा लिखना है और फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपको समझा देना है। पाई टू पाई स्टार किसमें देखने मिलेगा, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, नाइट्रिल, कार्बोनिल, एरोमेटिक कंपाउंड वो सब में ये देखने मिलेगी। एक बार अच्छे से देख लो ये पूरा ये प्रॉपर्ली याद रख लो, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो भी हम लाइन पास कर रहे थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन आप उसको कह सकते हो, वो फोटोन में अंदर क्या होता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और उस तरह से वो पास होती है। फिर हमने उसके प्रॉपर्टीज देखी, उसमें हमने वेवलेंथ देखी, फ्रीक्वेंसी देखी, किस किस को क्या बोलते हैं वो सब हमने देखा, ठीक है। एक ये थ्योरी हो गई। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखा, एन टू सिग्मा स्टार देखा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखा और एन टू पाई स्टार देखा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में अल्कीन का एग्जांपल देखे, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड। एन टू सिग्मा स्टार में हम किसकी लोवेस्ट एनर्जी कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड हाईएस्ट एनर्जी टू अदर ट्रांजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एंड कंपाउंड कंटेनिंग सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग लोन पेयर, ठीक है, एंड एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन कैपेबल टू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इनटू सिग्मा स्टार। फिर पाई टू पाई देखा, उसमें एग्जांपल वो दोनों की कंपैरिजन में लेस एनर्जी चाहिए और एन टू पाई स्टार की कंपैरिजन में थोड़ी हाई एनर्जी चाहिए। फिर उसमें हमने लिखा, उसमें हमने एग्जांपल लिखा, वो कौन सा लिखा, अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रिल, एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनिल, वो सब में वो दिखने को मिलेगा, वो अपने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में देखा। और फिर लास्ट में जो आएगा वो N2 पाई स्टार में N से आपको लोन पेयर मिलेगी और पाई को आपको डबल बॉन्ड चाहिए, यानी जो कार्बोनिल टाइप कंपाउंड है, यानी डबल बॉन्ड के साथ जब भी हेटेरोएटम आएगा तो ये इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ये सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है जिस तरह से ये ऊपर आएंगे, ये 3 नंबर आएगा, ठीक है, ये 2 नंबर है और ये क्या है 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। यानी फर्स्ट, फिर हाईएस्ट एनर्जी लेवल 2, 3 एंड 4 इस तरह से आएगा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है और वेवलेंथ में इसका ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक ही थियरी है जो आपको अच्छे से पूरी की पूरी लाइन टू लाइन आनी चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण।